स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम दो सिंपल टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है राउट लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन एंड राउट लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। और उसके बाद एक और टॉपिक स्टडी करेंगे, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। सिंपली राउट लॉ को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में ये बता देता हूँ कि ये जो राउट लॉ है ये फ्रेंच केमिस्ट ने 1887 के अंदर दिया था और उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रैंकस मैरी राउट। अकॉर्डिंग टू द राउट लॉ जो है वो वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए दिया जाता है। और जो वोलेटाइल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर जो सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है दोनों के अंदर वेपर प्रेशर होता है, उस सॉल्यूशन को हम वोलेटाइल सॉल्यूशन कह देते हैं। और जिसमें सॉल्वेंट के अंदर जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के अंदर वेपर प्रेशर होता है और सॉल्यूट डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ वेपर प्रेशर, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन वोलेटाइल solution. Generally, what is the definition of vapor pressure? सबसे पहले मैं आपको राउट लॉ जो है वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए डेफिनेशन बता देता हूँ सिंपल सा। तो बोलता है इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ प्योर स्टेट। यानी जो आपका वेपर प्रेशर होता है किसी सॉल्यूशन का, उसकी जो वैल्यू होती है वो उसके मोल फ्रैक्शन के और उसके वेपर प्रेशर की प्योर स्टेट के मल्टीपल होती है। यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन जो है इट इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन प्योर स्टेट। अगर मैं कोई सॉल्यूशन पी ए मान रहा हूँ तो उस पी ए में एक्स ए उसका क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और पी नॉट ए उसका क्या है, वेपर प्रेशर की प्योर स्टेट है। तो ये हम सिंपली क्या है डेफिनेशन थी आपकी राउट लॉ की। राउट लॉ सिंपल सा, अगर मैं इसको और मान लूँ कि एक और कोई सॉल्यूशन आपका है पी बी, कहने का मतलब तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एक्स बी मल्टीप्लाई बाई पी नॉट बी, वेयर एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर स्टेट। सो वेपर प्रेशर ऑफ द जो सॉल्यूशन होगा वो दोनों का क्या होगा, कम्बिनेशन होगा। सिंपल सा थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ मैं आपको। जो आपका राउट लॉ है वो क्या है, कॉमन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसका कि दिस एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ राउट लॉ। यानी पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी सॉल्वेंट इनटू पी x solvent into p solvent, where p solution is observed the vapor pressure of the solution, x solvent is the mole fraction and p solvent is the vapor pressure of the प्योर सॉल्वेंट। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स पी ए को वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट मान लूँ और पी बी को वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट मान लूँ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, तो जो पी ए है उसकी वैल्यू एक्स ए मल्टीप्लाई बाई पी नॉट ए के बराबर होगी, और जो आपका एक्स बी है जो कि आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट है उसकी वैल्यू आपकी एक्स बी मल्टीप्लाई बाई पी नॉट बी के बराबर होगी। यानी एक्स बी उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी और पी नॉट बी जो होगा उसके वेपर प्रेशर की प्योर स्टेट होगी। और जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट का क्या होगा, सम होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि P इज इक्वल पी सोल्यूशन बराबर है एक पी ए प्लस पी बी, वेयर पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट प्लस पी बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट। तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा कि जो पी सोल्यूशन होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स ए मल्टीप्लाई बाई पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी के बराबर होगा। तो ये हमारा सिंपल सा था राउट लॉ के लिए। जो आपका राउट लॉ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो आगे चल के क्या बन जाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाती है, जिसे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि जो आपका वेपर प्रेशर है इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द क्या इट इज़ द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड, जो सिंपल सा आपका वेपर प्रेशर क्या एक्सर्टेड लिक्विड अगेंस्ट लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो सिंपल सा वेपर जो वर्ड है, वेपर इज द लिक्विड मॉलिक्यूल इन ए गैस फ्रॉम ओवर द लिक्विड सरफेस एंड रिमूव द लिक्विड एंड हैव यू गैस। वेपर प्रेशर को सिंपल सा क्या बोल देंगे हम कि एट
at a particular temperature, the pressure acted over the substance, solid or liquid, at which the vapor pressure are removed, then presence is called vapor pressure. सिंपल सा वेपर प्रेशर की अगर कोई डेफिनेशन आपको बता रहा है तो ये एक प्रकार का वो प्रेशर है जो लिक्विड अगेंस्ट लिक्विड के अंदर सोल्यूशन के अंदर एग्जर्ट होता है उस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, उसे सिंपली हम क्या कह देते हैं, वेपर प्रेशर। और जो पूरा का पूरा जो वेपर प्रेशर है वो क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से एक्सप्लेन होता था। और जो क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन थी उसकी उसकी आपको ध्यान होगा कि लॉग P2/P1 बराबर है डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई 2.303 आर ब्रैकेट स्टार्ट T2 माइनस T1 इंटू T1 इंटू T2 के बराबर था। और जनरली जो आपका वेपर प्रेशर है इसी हम एक अपरेटस था जिसको हम मैनोमीटर बोलते थे, उसकी सहायता से इसको हम क्या कर देते थे, मेजर कर देते थे। आगे ये बोलता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो ऑलवेज अलाउ क्या करता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अलाउ करता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, बोलता है कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके अंदर द रेट at which the solid or liquid evaporate is equal to the rate at which liquid condensed back to its original form, उसको सिंपली हम क्या बोल देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। और इसके अंदर ऑल सॉलिड एंड लिक्विड हैव देयर ओन वेपर प्रेशर, हर सॉलिड और लिक्विड के बीच में अपना क्या होता है, ओन वेपर प्रेशर होता है। तो बोलते हैं जो राउट लॉ है वो अकॉर्डिंग टू द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, या b बोल देते हैं यहाँ पे, ए प्लॉट ऑफ p सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन गिवन ए स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप इक्वल टू द पी सॉल्वेंट। यानी जो आपका वेपर प्रेशर है वो क्या था, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेपर मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट प्योर स्टेट। तो इट इज़ द मैथमेटिकली इट इज़ द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट लॉ। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होता है इन ए क्लोज कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम प्रेजेंस इज एस्टैब्लिश्ड। अगर हम किसी को कहने का मतलब क्या कर दें, किसी क्लोज कंटेनर के बीच में लगा दें तो जब इनके बीच में क्या होगा, चेंजेस होगा, तो ऑटोमेटिकली उन दोनों के बीच में भी क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है देयर इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वहाँ उनके अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। उसके बाद सॉल्यूट डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम लोअरिंग द टेंडेंसी टू मेक टू एस्केप इट्स वेपर। तो बोलता है कि जो सॉल्यूट है उसकी वैल्यू लगातार सॉल्वेंट के अंदर क्या करने से, लगातार घुलने से उसकी जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में कुछ और सी बात बोलूँ तो वेपर प्रेशर, जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन ए सॉल्यूशन एंड ए प्योर सॉल्वेंट इज मच डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज डिक्रीजेज when the नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल आर डिजॉल्व इन इट। यानी जब कहने का मतलब किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन के अंदर जो आपका सॉल्वेंट होता है उसके अंदर वेपर प्रेशर होता है और जो आपका सॉल्यूट होता है उसके अंदर वेपर प्रेशर नहीं होता है। तो जब जब कोई सॉल्यूट उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, सोल्यूशन के अंदर ऐड होता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। उसके बाद बोलता है कि सॉल्यूट डिक्रीजेज द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम लोअरिंग द टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल टू एस्केप इट इनटू द वेपर। तो सिंपल सा ये था कि सारा का सारा वेपर प्रेशर के बारे में, क्योंकि जो आपका राउट लॉ है जो जनरली सारा का सारा वेपर प्रेशर के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देता है। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि व्हाट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज़ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जनरली आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में एक ही डिफरेंस है कि ऐसा सॉल्यूशन दो और मोर कंपोनेंट का उसे हम आइडियल बोलते हैं, जिसमें ईच कंपोनेंट के सॉल्यूशन को किसको ओबे करता है, राउट लॉ को ओबे करता है ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन के ऊपर। बोलते हैं 10 बोलता है सिंपल सा अगर मैं इसको बताऊं कि बोलता है ए सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट इज सेड टू बी आइडियल इफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन ओबे राउट लॉ एट ऑल टेम्परेचर and concentration. Thus, if two liquid A and B mixed together, the solution formed from them are ideal if PA बराबर है XA multiply by P naught A,
पी बी बराबर है एक्स बी मल्टीप्लाई बाई पी नॉट बी, वेयर एक्स ए बराबर है एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, एक्स बी बराबर है एन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये आपका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। तो मोल फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन होगा। मास फ्रैक्शन होता तो यहाँ पे वेट होता, मोल फ्रैक्शन की बात होती तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की बात होती है। अगर मेरे को नंबर ऑफ, अगर आपका एक्स ए आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, तो इसकी वैल्यू आपकी एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी के बराबर होगी, या एन ए आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होंगे डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। सिमिलरली एक्स बी की वैल्यू वैसे होगी। बोलता है फर्दर, इसमें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि फर्दर जो आपका कहने का मतलब इट इज़ ऑब्जर्व दैट सोल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड इज आइडली। साथ में एक और कंडीशन आ जाती है कि दो जो सोल्यूशन है वो मिक्स होने के बाद आइडल तभी होते हैं जिनके अंदर जो चेंज इन वॉल्यूम है आफ्टर मिक्सिंग उसकी वैल्यू भी जीरो के बराबर हो, और चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। तो वो जो सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन को सिंपल से हम क्या बोल देते हैं, आइडल सोल्यूशन बोल देते हैं। और ऐसा कोई भी सोल्यूशन जो इन तीनों कंडीशन में किसी एक भी कंडीशन को फॉलो ना करे उस सोल्यूशन को सिंपली हम क्या कह देते हैं, नॉन आइडल बाई नेचर कह देते हैं। अगर इन अदर वर्ड्स ए हैंड a solution formed by mixing of two liquid is said to be non-ideal if it is does not satisfy the above condition, that is it does not obey Raoult law, and further V mix not equal to 0 and delta H mix not equal to 0। इसके बाद थोड़ा सा और सिंपल सा आइडल और नॉन आइडल के बीच में आ जाता है कि जो सॉल्यूशन आपके ओबे करते हैं राउट लॉ को, आइडल सॉल्यूशन को, हाउएवर रियल सॉल्यूशन आर राउट लॉ, तो जो आपका राउट लॉ को ओबे करेगा ऑटोमेटिकली वो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, आइडल बाई नेचर होगा। और जो राउट लॉ को ओबे नहीं करेगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, रियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी। तो आइडल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी, राउट लॉ को ओबे करेगा, डेल्टा बी मिक्स की वैल्यू जीरो होगी, डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू जीरो होगी, और जो कोई भी कंडीशन एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट फॉलोड बाय एनी सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज ए रियल सॉल्यूशन एंड इट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन दिस टाइप। तो राउट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट और लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जो आपका राउट लॉ है वो सिंपली किसके अंदर एक्सप्लेन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन या लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन which having concentration less than 5% and the concentrated solution are those solution which concentration is higher, which having solute value is more than 5%, that solution is known as a concentrated solution। अब हमारे पास और सी बात आती, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम आइडल सॉल्यूशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो यहाँ पे जो आपका आइडल सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू, और यहाँ पे जो ए है और ए बी है, यहाँ पे अगर ए मैं मान लेता हूँ कि इन ए आइडल सॉल्यूशन द फोर्स बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को मैं ए मान लेता हूँ, और जो आपका उसको मैं बी मान लेता हूँ। तो जो आपका कह रहे हो आइडल सॉल्यूशन में ए की वैल्यू ए बी के बराबर होगी, पर उस केस में ये वैल्यू या तो लेस देन होगी या तो ये क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। बोलता है कि इफ ए डिनोट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड ए बी डिनोट द सॉल्यूट and solvent molecule and gamma is the attractive forces between the molecule, then तो बोलता है कि जो अगर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है आइडल सॉल्यूशन के अंदर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल के केस में। पर जो अगर आपका सॉल्यूशन रियल होगा या नॉन आइडल बाई नेचर होगा उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो लेस देन 1 होगी या इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। इसके बाद आपको सिंपल से मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि जो आपका राउट लॉ है वो क्या करता है, जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन को शो करता है। तो बोलता है इन केस ऑफ नॉन आइडल सॉल्यूशन द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर versus composition यानी मोल फ्रैक्शन आर कर्व्ड लाइन इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, whereas upward and downward and non-ideal solution are divided into two type। यानी अगर मैं सिंपल सा
ये जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है ये आपका नॉन आइडल का केस है। और नॉन आइडल केस में पहले बता चुका हूँ मैं कि अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपका क्या है, वो आपका राउट लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो आपका क्या है, नॉन आइडल सोल्यूशन है, यानी रियल सोल्यूशन है। और इस सोल्यूशन के अंदर भी ये क्या करता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड की को शो करता है। तो बोलता है कि टाइप वन के बारे में मैं बोल देता हूँ कि पॉजिटिव डेविएशन, बोलता है जो पॉजिटिव डेविएशन इज व्हेन द कोहेसिव फोर्सेस बिकम डोमिनेट ओवर द एडहेसिव वंस। यानी जो कोहेसिव फोर्सेस है, बोलता है कोहेसिव फोर्सेस के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं, ऐसी फोर्सेस जिनको जो लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं उन फोर्सेस को हम कोहेसिव बोलते हैं। और जो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, एडहेसिव फोर्सेस होती हैं। तो बोलता है जो पॉजिटिव डेविएशन जब होगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में, तो वो कभी अपवर्ड होती है, कभी वो डाउनवर्ड होती है। तो जो पॉजिटिव डेविएशन का कारण क्या होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन इज व्हेन कोहेसिव एंड बिकम फोर्सेस आर इक्वल डोमिनेट ओवर एडहेसिव फोर्सेस। जब कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, डोमिनेटेड ओवर हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक उसमें क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। और जब ऐसा नहीं होगा तो ऑटोमेटिक उसमें क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। ये नेगेटिव डेविएशन, in negative deviation adhesive forces between like molecule is dominate over the cohesive forces between the like molecule, यानी उसका अपोजिट हो जाएगा। तो अगर मैं सिंपल सा अगर बात करूं कि अपवर्ड के केस में कि वेन मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ऊपर की तरफ शो करेगा। तो जो भी आपका बेंजीन प्लस टोल्यून है, ये आपका क्या एग्जाम्पल है किसका, जब ये आपका क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। नेगेटिव डेविएशन के केस में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, ये। इसके बाद मैंने आपको सिंपल सा ये बताया कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, ये जनरली आपका क्या है, वेपर प्रेशर को शो करता है। और ये किसको है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस है और राउट लॉ को फॉलो करता है। और ये जो सारे के सारे हैं ये जनरली आपके क्या है, ये आपके नॉन आइडियल का केस है। और ये क्या राउट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसके अंदर डेल्टा वी मिक्स और डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं होती है। ये कभी कभी नेगेटिव डेविएशन शो करता है, कभी कभी क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करेगा, कि जब बोलता है कोहेसिव फोर्सेस क्या होंगी, डोमिनेट होंगी एडहेसिव फोर्सेस के ऊपर। जब आपकी कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट होंगी एडहेसिव फोर्सेस के ऊपर, तो जो लाइक्स मॉलिक्यूल्स की होती हैं वो आपकी कोहेसिव होती हैं, जो अनलाइक की होती हैं वो आपकी एडहेसिव होती हैं। तो बोलता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। और जब इसका उल्टा होगा तो क्या होगा, ये आपका नॉन आइडियल का केस होगा और ये क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। थैंक यू।